हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद मी में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू दम बिरयानी की बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी, बहुत सरल सी, जिसको आज बनाएंगे हम कुकर में। मतलब कोई झंझट नहीं, आपको कुकर के ढक्कन लगाना है, बनाना है, और जो इतना टेस्टी बनने वाला है ना, मतलब इतनी खुशबू आने वाली है तो घर के मेंबर तो छोड़ो, पड़ोसी भी आके पूछेंगे ना, भाई क्या बन रहा है, हमें भी खिला दो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप बासमती राइस लिया है और इसको अच्छे से 6-7 बार पानी में वॉश कर लिया है। मीन्स आपको इतना वॉश करना है जब तक पानी साफ ना आने लग जाए। तो बस इसके बाद में मैं डालूँगा 1 गिलास पानी और इसको पानी डाल के सोक करना है। पानी इतना रहे कि चावल डूब जाए पानी में। तो बस चलिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने करीब ½ kg आधा किलो आलू लिया है और आलू को पहले अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसे पील ऑफ कर लिया है। तो पील ऑफ यानी मतलब इसके छिलके को उतार लिया है। तो आप चाहो तो एक बार फिर से वॉश कर लीजिए। चलिए अब इसको हम करेंगे, इसकी पिकिंग यानी गुदाई करेंगे। तो गुदाई के लिए हमने ये फोर्क लिया है और फोर्क की हेल्प से अच्छे से पूरे मतलब इसके चारों तरफ अच्छे से गुदाई कर लेना है। ये इस तरह से, बस ध्यान रखिएगा अपने आप को, अपने फिंगर को आपको बचाना है, फिंगर में लगने ना पाए। तो बस इसी तरह से आप एक एक करके सारे पोटैटो को इस तरह से इसे गुदाई कर लेनी है। तो बस देखिए, आपको ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही गुदाई करना है और चारों तरफ से अच्छे से गुदाई कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी हम डालेंगे ना स्पाइसेस, सारे फ्लेवर आलू के अंदर तक चले जाएंगे। तो बस आपको एक चीज़ बताना है, यहाँ पे आलू आप कोई भी साइज़ के ले सकते हो, चाहे वो मीडियम साइज़ के हो, चाहे स्मॉल साइज़ या लार्ज साइज़। बस अगर आपने मीडियम टू लार्ज लिया है तो बीच से इस तरह से एक कट लगा देंगे। और अगर आपके आलू छोटे साइज़ के हैं तो आपको बिल्कुल कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके, ये थोड़े से मीडियम साइज़ के हैं तो मैं इसे बीच से एक बार कट कर ले रहा हूँ। चलिए फिर गैस को ऑन कर लेते हैं और इस पर रख लेते हैं एक फ्राई पैन। जब ये फ्राई पैन हीट हो जाए तो हमें डालना है इसमें थोड़ा सा ऑयल, मीन्स लगभग ये 3 टेबल स्पून के आसपास में है। और जब ऑयल आपका अच्छे से हीट हो जाए तो हमने जो पोटैटो को कट करके रखा था ना, वो एक एक करके सारे इसमें डाल देना है। और हमें पोटैटो को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मतलब हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले हम एक साइड इसे लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये 2 मिनट हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे। तो ये बस 2 मिनट हो गया है। अब मैं इसे एक एक करके टर्न कर दूंगा। तो बस यहाँ भी आप दूसरी साइड भी आपको 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। चलिए, तो ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और अगला स्टेप है, इसको हमें मैरिनेशन करना है। तो मैरिनेशन के लिए पहले इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो जब तक चलिए फिर जो हमने पोटैटो फ्राई करके रखे थे ना, वो ठंडे हो गए हैं और उन सबको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें करना है मैरिनेशन। अब यहाँ पे हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया है और इसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में लेंगे 4 टेबल स्पून दही लेंगे। दही के बाद में अब हम स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस में हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। इसके बाद में ले लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये ½ टीस्पून जीरा पाउडर। इसके बाद में डालेंगे इसमें देगी मिर्च जो कि 1 टीस्पून होगा। अब इसके बाद में हमें डालना है बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाला को हमने यूज़ किया है ये 2 चम्मच 2 टेबल स्पून। तो बस इतना सफिशिएंट है, 2 टेबल स्पून हो गया। अब इसके बाद में डालेंगे 1/4 टीस्पून मतलब थोड़ा सा गरम मसाला। और अभी इसी के बाद में हमें नमक डालना है। तो नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ 2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से, मतलब मेक श्योर आप ये जो स्पाइसेस है ना, ये पोटैटो के साथ में अच्छे से कोटिंग हो जाए। और कोटिंग करने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि स्पाइसेस जो है ना पोटैटो में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस जब तक ये मैरिनेशन हो रहा है 10 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। हमें 1 प्याज का यूज़ करना है तड़के में और 2 प्याज को हम फ्राई करेंगे, मतलब उसे बनाएंगे ब्रिस्ता
फ्राई करके यानी निकाल लेना है। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं और इसको इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली लिया है और इसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। चलिए अब खड़े मसाले ले लेते हैं। खड़े मसालों में हमने लिया है 2 तेज़ पत्ता और ये इसके बाद में हमने हाफ़ टी स्पून जीरा ले लिया है और ये दालचीनी लिया है थोड़ा सा हमने, और 4 हरी इलायची लिया हुआ है, 1 बड़ी इलायची लिया है और 4 लौंग लिया हुआ है। बस इतना ही चाहिए। चलिए फिर ऑनियन को फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इस पर रख देते हैं कुकर को। इसको हो जाने देते हैं थोड़ा सा हीट। तो ये हीट हो चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ये वही ऑयल है जिससे हमने पोटैटो को फ्राई कर लिया है। तो बस इसको थोड़ा हीट होने देते हैं। ये देखिए ऑयल हीट हो चुका है। अब इसमें ऑनियन डाल देंगे। 2 पार्ट डालेंगे हमने, जो 2 ऑनियन के स्लाइसेस किए थे ना वो फ्राई करेंगे और 1 ऑनियन को हम बचा के रखेंगे, उसे तड़के में यूज़ करेंगे। तो बस इनको डालने के बाद में इस तरह से आप अच्छे से फ्राई करना है आपको। बस ज़्यादा नहीं है, ये लगभग आपको लगेंगे 4 मिनट के आसपास लगेंगे। हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो बस आप बीच बीच में इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए। तो बस देखिए ये लगभग हो चुका है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी स्टेज पे हमें इतना ही चाहिए, बस इतना ही ब्राउन करना है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से ना इसे पूरा निकाल लेंगे, कुछ भी इसमें बचने ना पाए सारा। तो बस ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसको। चलिए फिर इसी ऑयल में हम तड़का लगा देते हैं। ये मैंने जो खड़े मसाले लिया था ना वो डाल दिया है। डालने के बाद में इसको थोड़ी देर सौटे करेंगे, लगभग 40 से 50 सेकंड के लिए। तो बस ये हो गए हैं। अब इसके बाद में हम जो एक ऑनियन को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था ना, उसको बचा के रखा था, वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में इसको भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, लगभग ये 3-4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो बस ये हो गए हमारे, ये देखिए अच्छे से कुक हो गए। इतना ही ब्राउन चाहिए हमें। अब इसके बाद में इसमें डालेंगे जो हमने 2 टमाटो को चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। और डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस इसको चलाते रहेंगे और इसे गलने में लगभग 3 मिनट का टाइम लगा है। ये गल चुका है। अब हम डाल देते हैं इसमें जो मैरिनेट करके हमने आलू को रख लिया था ना मैरिनेशन के लिए, वो डाल देंगे। ये पूरी तरह से सारे हम इसमें कुकर में डाल देंगे। डालने के बाद में इसे हमें 2 मिनट के लिए चलाना है, बस 2 मिनट के लिए ही भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो बस ये रेडी हो गए हैं। अब चलिए हम इस पर चावल की परत लगा लेते हैं। एक एक करके जो हमने भिगो के रखा था ना चावल को, वो अच्छे से परत लगा के और इसको अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो बस ये लेबल कर लिए हैं। अब इसको जो हमने ऑनियन को फ्राई कर लिया था ना 2 ऑनियन को, वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ये इस तरह से। तो बस इसके बाद में अब लेते हैं लगभग ये 4 से 5 पुदीने के पत्ते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बिरयानी में तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद में 1 टीस्पून हमने ये धनिया है, धनिया को कट कर लिया था। और इसके बाद में हमने करीब ये 5 से 6 केसर के थ्रेड्स हैं, दूध में घोल के इसे रख लिया था। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। अब चलिए हमने इसमें लिया था 1.5 कप चावल। तो 1.5 कप चावल के लिए हमने 2.5 कप पानी का यूज़ करना है। मतलब चावल के बस बराबर होना चाहिए, चावल के पानी ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको इतना ही पानी का यूज़ करना है। और हाँ, बिरयानी बना रहे हैं हम तो देसी घी को कैसे भूल सकते हैं, तो इसलिए हमने 2 टीस्पून देसी घी डाला है। और इसको डालने के बाद में चलिए एक बार फिर से ना जो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है उसको मीन्स आपको एक लेबल कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद में कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मीडियम टू हाई पे सेट करना है। और इसको ऐसे ही हमें 1 सीटी दिलाना है और 1 सीटी से थोड़ी देर ज़्यादा 1 मिनट तक और भी आपको कुक करना है। उसके बाद में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए फिर 1 सीटी आ गई है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और ढक्कन को भी बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे जब तक प्रेशर अपने आप निकल ना जाए। चलिए फिर कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब ढक्कन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो बस अब एक किसी स्पून के हेल्प से इसको हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी तो सारे स्पाइसेस और जो भी आलू थे ना वो सब नीचे हैं। तो बस इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बस मिक्स हो गया है। चलिए फिर इसे सर्व कर लेते हैं। तो बस ये इस तरह से मैंने सर्व कर लिया है। बिरयानी बन चुकी है
और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बिल्कुल लाजवाब बनी हुई है। तो ये देखिए, ये पोटैटो का जो मतलब एक फर्मनेस होता है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली मेरी हर रेसिपी आपको मिल जाए।